ईरान अमेरिका के बीच शांति समझौते पर साइन हो गए हैं। जंग पर फिलहाल विराम लग गया है और अब अगले 60 दिन तक दोनों देश बातचीत कर इस समझौते को अंतिम रूप देंगे। जिस पल का पूरी दुनिया को इंतजार था, पश्चिम एशिया का वो संघर्ष जिसके कारण पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया था। दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई थी। अब उस संघर्ष पर विराम लग गया है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर साइन हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्रांस के पहले 100 वर्सेलिस में मैक्रों के साथ डिनर के दौरान अमेरिका ईरान एग्रीमेंट की हार्ड कॉपी पर आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर किए। बाद में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए ट्रंप ने इसका ऐलान भी किया। Question, please. You signed the deal? You signed the deal? You signed? You signed it. Just one question, please. You signed the deal? You signed the deal? You signed? दोनों देश 14 सूत्रीय समझौते पर तैयार हुए हैं। डील की शर्तों के मुताबिक सभी मोर्चों पर युद्ध रुकेगा, कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा, संप्रभुता का सम्मान, आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे। 60 दिनों में अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने की कोशिश होगी। अमेरिकी समुद्री नाकाबंदी हटेगी। 30 दिनों में आवाजाही बहाल होगी। 30 दिनों में ईरान होर्मुज में जहाजों की आवाजाही सामान्य करेगा। ईरान के पुनर्निर्माण के लिए $300 अरब का फंड बनेगा। ईरान परमाणु हथियार हासिल या विकसित नहीं करेगा। अमेरिका कोई नए प्रतिबंध या अतिरिक्त बल तैनात नहीं करेगा। अंतिम समझौते तक ईरान परमाणु कार्यक्रम में बदलाव नहीं करेगा। ईरानी कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात के लिए तत्काल छूट मिलेगी। ईरान की फ्री संपत्तियां और धनराशि जारी की जाएगी। समझौते के पालन की निगरानी के लिए विशेष तंत्र बनाया जाएगा। आर्थिक राहत, समुद्री यातायात बहाल करने के बाकी मुद्दों पर चर्चा होगी। अंतिम समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी मिलेगी। ट्रंप पिछले काफी दिनों से डील की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ईरान अपनी कुछ शर्तों को लेकर अड़ा हुआ था। आखिरकार डील साइन होने के बाद ट्रंप के दिल की बात जुबां पर आ ही गई। This was not easy, I can tell you. डील तो साइन हो गई है, लेकिन अभी कुछ दिनों तक खाड़ी में अमेरिकी सेना तैनात रहेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि कुछ दिन बाद इस पर अंतिम फैसला होगा। Good question. We haven't thought of it. We really probably a while. It's a good place to stay. The question was, how long will you leave the military in the Gulf? I would say a little while. See how it all goes. I think it's going to go well. इस दौरान ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों पर पूछे गए एक सवाल पर ट्रंप ने कहा कि अगर दूसरे क्षेत्रीय देशों के पास बैलिस्टिक मिसाइल है तो ईरान के पास नहीं होना अनुचित होगा। No, I'm saying that if other countries have them, it's a little bit unfair for them not to have some. A ballistic missile is not the same thing as what we're talking about when we talk nuclear. But if Saudi Arabia and Qatar and they all have some, I would say in relative proportion, I think it's okay. That's what I mean. ईरान अमेरिका के बीच डील का ऐलान होने के बाद ही कच्चे तेल की कीमतों में इसका असर दिखने लगा था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल कीमतों में कमी आ गई थी। डील साइन होने के बाद इसमें और कमी आई और ये फिलहाल 75 से $79 प्रति बैरल तक आ गई है। जहां ट्रंप इस डील को एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रहे हैं, वहीं पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने डील पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि गलत युद्ध को खत्म करने के लिए कमजोर समझौता किया गया। जंग में अमेरिका फेल, ईरान मजबूत हुआ। डील में ईरान के हथियार और प्रॉक्सी नेटवर्क पर चुप्पी है। न्यूक्लियर मुद्दा अनसुलझा, यूरेनियम पर साफ समाधान नहीं है। सिर्फ होर्मुज खुलवाना ट्रंप की उपलब्धि है।
तो जंग जरूर थमी है, लेकिन क्या शांति टिकेगी या 7 दिन बाद फिर टकराव होगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। एक सवाल इजराइल का भी है कि वो इस डील को मानेगा या फिर अपने दोस्त अमेरिका को ठेंगा दिखाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पेरिस में पीएम मोदी की बैठकों का दौर जारी है। एल्स्टॉम के सीईओ मार्टिन सियोन के साथ प्रधानमंत्री की बैठक। एल्स्टॉम सीईओ मार्टिन सियोन के साथ बैठक और तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक हुई, जिसमें नाविकों की सुरक्षा के मुद्दे को पुरजोर तरीके से प्रधानमंत्री ने उठाया। और उसके बाद पेरिस में आज ये अहम बैठक। 16 महीने का गैप, लेकिन केमिस्ट्री वही। फ्रांस में G7 के मंच पर जब मोदी और ट्रंप आमने सामने आए तो सिर्फ बातचीत नहीं हुई, बल्कि ताकत, भरोसे और नेतृत्व का प्रदर्शन हुआ। और इस मुलाकात में सबसे ज्यादा चर्चा ट्रंप की उस तारीफ की जिसमें उन्होंने पीएम मोदी को बताया सबसे सख्त और सबसे चौंकाने वाला नेता। फ्रांस की धरती पर हुए G7 सम्मेलन में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने आए तो बातचीत के साथ साथ एक खास बात चर्चा में रही। ट्रंप की ओर से पीएम मोदी की खुलकर की गई तारीफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना बहुत करीबी दोस्त बताया और कहा कि जब तक वो राष्ट्रपति हैं, व्हाइट हाउस में भारत का एक सच्चा दोस्त मौजूद रहेगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वो भारत से प्यार करते हैं और भारतीयों के प्रति गहरा सम्मान रखते हैं। Well, I said it. As long as I'm president, we have a great, they have a great friend in the White House. I don't know where there might have been a trouble. I don't think so. I can tell you, everyone here, they love India. They have tremendous respect for this man. सबसे दिलचस्प बात तब सामने आई जब ट्रंप ने मोदी की कार्यशैली का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मोदी दिखने में बेहद शांत और आकर्षक व्यक्तित्व वाले हैं, लेकिन बातचीत के दौरान वो बेहद सख्त और चौंका देने वाले नेगोशिएटर हैं। So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's that killer. He's as tough as they come, but he looks so good. So he gets you by surprise. And there's few people like this. People say he's such a nice man. I said no, he's very tough. He's a tough trader, and he loves the Indian people, but he also loves the USA. ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील अब अंतिम चरण में है और दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने भारत के निवेश की सराहना करते हुए कहा कि भारत अमेरिका में बड़े स्तर पर निवेश कर रहा है। He's the most beautiful looking man. He looks so nice. फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। खबरें आगे जारी रहेंगी, आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।